भारत की विविधता और सांस्कृतिक धरोहर को देखने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश के हर कोने में छिपी है एक अनोखी कहानी। आज हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के जरिए जानेंगे 3 ऐसे अद्भुत हिस्सों के बारे में जो भारत की खूबसूरती और समृद्ध संस्कृति का परिचय कराते हैं। तो आइए इस रोचक यात्रा पर चलें और देखें कि किस तरह हमारे देश की हर बात है खास और निराली। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ड्रॉक्स एजुकेशन पर। आज हम क्लास 10 इंग्लिश की किताब फर्स्ट फ्लाइट से अध्याय 7 यानी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का हिंदी में विस्तृत विश्लेषण करेंगे। यह अध्याय 3 अलग-अलग हिस्सों में विभाजित है, जो भारत के 3 क्षेत्रों की अनोखी झलक दिखाते हैं। हर हिस्से में हमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति, जीवन शैली और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव होता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बात गोवा से होती है, जो अपने खूबसूरत समुद्री तटों के लिए जाना जाता है। लेकिन इस कहानी में हम गोवा की एक और खास पहचान के बारे में जानते हैं, और वह है बेकरी। गोवा में बेकरी की परंपरा पुर्तगाली शासन के समय से चली आ रही है। यहाँ के बेकर्स को पैडर कहा जाता है और वे हमेशा अपने सिर पर बांस की टोकरियां लेकर घर घर जाकर ब्रेड बेचते थे। हर अवसर पर इसका उपयोग होता है, चाहे वह शादी हो, किसी का जन्मदिन हो या कोई त्योहार। ब्रेड को बनाना सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि यह गोवा के लोगों की संस्कृति और जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यहाँ के बेकर्स अपनी पुरानी परंपराओं का पालन करते हुए आज भी अपनी बेकरी को बड़े गर्व से चलाते हैं। यह हिस्सा हमें दिखाता है कि कैसे परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं और किसी भी समाज की पहचान का हिस्सा बनती हैं। दूसरे भाग में हम चलते हैं कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र की ओर, जो अपनी हरी भरी पहाड़ियों, कॉफी के बागानों और मनमोहक परिदृश्य के लिए मशहूर है। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता स्कॉटलैंड से मिलती जुलती है। यहाँ के निवासी मुख्यतः कोड़ावास होते हैं, जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। भारतीय सेना में भी कोड़ावास का महत्वपूर्ण योगदान है। कुर्ग के लोग अपने पारंपरिक परिधान और रीति रिवाजों के लिए प्रसिद्ध हैं। वे अपने उत्सवों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जिनमें उनके अनूठे नृत्य और संगीत की झलक देखने को मिलती है। यहाँ उगाई जाने वाली कॉफी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कुर्ग की खूबसूरती और वहाँ की जीवन शैली पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वो बताते हैं कि भारत में न सिर्फ विभिन्न परिदृश्य हैं, बल्कि हर जगह की अपनी एक अनोखी पहचान और संस्कृति है, जो हमारे देश की विविधता को दर्शाती है। असम, जो पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। यहाँ की चाय अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। एक छोटा लड़का अपने चाचा के साथ रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है। वह रास्ते में चाय के बागानों को देखकर बहुत उत्साहित हो जाता है। उसके चाचा उसे बताते हैं कि चाय पीने की परंपरा चीन से आई थी, लेकिन भारत में चाय का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा और अब यह देश का सबसे लोकप्रिय पेय बन चुका है। चाय की पत्तियों को तोड़ने का काम बहुत मेहनत से किया जाता है। वहाँ के लोग हर सुबह सुबह जाकर ताजगी भरी पत्तियां तोड़ते हैं। असम की चाय न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में मशहूर है। यह हिस्सा हमें चाय के महत्व और भारत की कृषि संस्कृति को समझने का अवसर देता है। असम के चाय बागान हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीने की सीख देते हैं। इन्हें इकाई की बाई हमें हमारे देश की विविधता और सुंदरता का एहसास करा, चाहे वह गोवा के बेकर्स की परंपरा हो, कुर्ग की प्राकृतिक सुंदरता हो या असम की चाय की खुशबू। हर क्षेत्र की अपनी एक अनोखी कहानी है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भारत का हर कोना अपने आप में खास है और हमें अपनी इस सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल ड्रॉक्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
ताकि वे भी भारत की इस अद्भुत यात्रा का अनुभव कर सकें। अगली बार हम किसी और अध्याय का विश्लेषण करेंगे।